हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आग से सबको डर लगता है और डरना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक सिगरेट के कारण अगर करोड़ों अरबों का नुकसान है, सोचना चाहिए क्या हुआ। एक इंसान ने केयरलेसली सिगरेट पी, अपने ही कैबिन में ऐसे स्टब करा, गलती से रात को जलती रहेगी, सुलगते सुलगते पेपर जले, पेपर से कैबिन जला, वो आदमी खुद तो झुलस ही गया, पूरी की पूरी अकोमोडेशन जल गई, जहाज का एक्सीडेंट हो गया, सब लोगों को वहां से उतरना पड़ गया सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सिगरेट के कारण। तो नो स्मोकिंग ऑन शिप, वेयर टू स्मोक ऑन शिप, क्या हमें स्मोक करना चाहिए, आग से कैसे बचें, किस किस तरह की आग लगती है, उन सब के ऊपर ये वीडियो, इसलिए प्लीज देखिएगा। कैन यू स्मोक ऑन शिप्स? आंसर इज यस, बट वेयर एंड हाउ, दैट इज इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ जोन ऑन शिप, कहां कौन से जोन इंपॉर्टेंट है, कौन से हैजार्डस एरिया है, कौन से नहीं है, कौन से खतरों के एरिया है, कौन से नहीं है। वो टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स दैट कैन कॉज फायर ऑन शिप, किस तरह की चीजों से जहाज पे आग लग जाती है। ये इंट्रिंसिकली सेफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, मशीन्स क्या होती हैं। शॉर्ट सर्किट, सबने सुना होगा, बड़ी बड़ी दुकानें जल गई हैं, बड़े बड़े मॉल जल गए शॉर्ट सर्किट से। जहाज पे भी इससे बहुत डर लग रहा था, हम क्या करते हैं बताएंगे, और आखिर में किस तरह की सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है हमें, ताकि हम उस तरह की खतरनाक भीषण आग से लड़ सकें। जय माता दी। आगे बढ़ते हैं। पहला, कैन यू स्मोक ऑन शिप? यस सर। तो मेरा एक दोस्त उस दिन बहुत ज्यादा सुट्टा पीता है, तो वो माल बोरो के सिगरेट के ऊपर एक आदमी का फेफड़ा फटा हुआ कैंसर का बना हुआ है, तो ऐसे करके उसने सिगरेट निकाली और ऐसे करके उल्टा करके रख दिया। मैंने बोला क्या हो गया यार? कहता है नहीं यार, सिगरेट तो पीनी जरूरी है, कम से कम उसकी शक्ल नहीं देखूंगा और पीता रहूंगा। मैंने बोला भाई जय माता दी, कुछ नहीं हो सकता। खैर एनीवेज, जोक्स अपार्ट, खराब आदत है, छोड़ने की पूरी कोशिश कीजिए। कैन यू स्मोक ऑन शिप? यस यू कैन स्मोक ऑन शिप, बट इट इज ओनली परमिटेड विद इन डेजिग्नेटेड एरियाज एंड स्मोकिंग रूम। डेजिग्नेटेड एरिया स्पेसिफिक रूम है, जैसे कि हमारा क्रू मेस रूम, ऑफिसर मेस रूम, स्मोक रूम बने हुए यहां पर, बट इट इज परमिटेड ओनली विद इन डेजिग्नेटेड एरियाज एंड स्मोक रूम। तो यहां पर जब हम स्मोक रूम की बात करते हैं तो कौन सा ऑफिसर एंड क्रू स्मोक रूम होते हैं, वहां पर आप पी सकते हो। तो ये कुछ डेजिग्नेटेड एरिया बने, इसके अलावा आप पूरे जहाज पे कहीं भी आपको स्मोकिंग अलाउड नहीं है, कैबिन्स में अलाउड नहीं है, सिर्फ आप यहीं पी सकते हो। यहां पर आपके लिए वैसी एस्ट्रे रखी है कि इसमें आपको बुझा देना है, वहां पर सेंसर लगे रहेंगे ताकि अगर बाई चांस आग लगे तो फटाफट पता चल जाए, फायर अलार्म सेंसर्स, दैट इज वाई। हेयर ऑलवेज यूज सेफ्टी मैचेस, नो लाइटर एंड बर्नर, क्योंकि लाइटर्स गैस इमिट करते हैं, कभी कोई बड़ी आग न लग जाए, इसलिए मैचेस ही अलाउ होती है। ऑलवेज यूज अ सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग एस्ट्रे फॉर डिस्पर्सिंग द फायर। सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग एस्ट्रे कौन सी होती है? जो कि ओपन नहीं होती है, उसके अंदर डालो वो अपने आप फिर बंद हो जाती है, तो उसके अंदर डालते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है। शिप्स के ऊपर इसके ऊपर पेनल्टी कट जाती है जब इंस्पेक्शन होता है कि लोग कहीं और सिगरेट तो नहीं पी रहे, एस्ट्रे कैसी है, किसी के पास लाइटर तो नहीं मिल गया कहीं। जय माता दी, गॉन। आगे, टाइप्स ऑफ जोन ऑन शिप। अगर आप देखेंगे जहां पे से ये ऑयल टैंकर दिखाया हुआ है, तो यहां पर हम ऑयल टैंकर की बात कर रहे हैं, मैं बल्क कैरियर की नहीं बात कर रहा हूं, बट फिर भी एक ऑयल टैंकर के ऊपर जहां तक अकोमोडेशन है, ये इसको सेफ एरिया कहते हैं, और इसके बाद का पूरा एरिया डेंजरस एरिया होता है। यहां तो हमें सर ऐसी कोई चीज ले जाना भी अलाउड नहीं है जिससे कि स्पार्क हो सके, जैसे कि आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते। कभी किसी टैंकर पे आप देखेंगे तो लोग देखोगे फोटोज नहीं खींचते हैं। क्यों नहीं खींचते? क्योंकि यहां पर अगर आप कहीं चले, अगर आपने अपने कैमरा से फोटो खींची तो वो कैमरा इंट्रिंसिकली सेफ नहीं है। मैं बाद में बताऊंगा इंट्रिंसिकली सेफ का मतलब क्या होता है। तो उस कारण अगर स्मार्क हुई, और ये जो टैंकर वाला एरिया होता है, यहां पर हमेशा गैसेज रहती हैं, फ्यूम्स रहती हैं, गैस हमेशा आग पकड़ लेती है, एक्सप्लोजन हो सकता है, तो बहुत ध्यान से में रहना पड़ता है। एक्सीडेंट्स नहीं होते भाई, इतना मत डरो, बट हाँ टैंकर्स पे सैलरी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग ज्यादा चाहिए और सैक्रिफाइसेस आपकी तरफ से ज्यादा चाहिए। सो सेफ जोन मैंने आपको बता दिया कौन सा होता है। यहां पर आप फोटोज खींचते हो, यहां पर आप घूमते फिरते हो, अंदर रहते हो, बट इसके बाद तो जिंदगी बिल्कुल अलग है। यहां पर आपको अपने मोबाइल्स तक कैरी करना अलाउड नहीं है, स्विच ऑफ कंडीशन में रहने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स दैट कैन कॉज फायर ऑन शिप, गलत लिखा है, रॉन्ग इंग्लिश, दैट कैन मेक फायर ऑन शिप, दैट इज कैन कॉज फायर ऑन शिप इज, आप गैली में हो, खाना बनाते हुए आग लग सकती है, लगी है, जहां पर खाना बनता है गैली में आग लगी है, तो इसलिए वहां पर अलग से फायर एक्सटिंग्विशर पड़े रहेंगे, ब्लैंकेट पड़ी रहेगी, ताकि कोई ऐसी चीज हो तो लोग बच जाए, क्योंकि वहां पर आग का ही काम है। दूसरा, स्पार्क बिटवीन आईसी और चिप्स। जहाज में बहुत सारा ऑटोमेशन का काम है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, कोई ओवरहीट हो गया, कहीं से आग निकल गई, स्पार्क निकल गई, वहां पर कुछ अजीब से गैसेस थी, या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं था, मतलब पेपर पड़ा था या गत्ते थे, आग लगी, जय माता दी। जहाज पे जब कोई चीज बनती है उसका बहुत बहुत ख्याल रख के बनाया जाता है,
क्योंकि बीच समंदर में कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हम ही हमें। तीसरी, वेल्डिंग एंड बर्निंग ऑपरेशन। तो जहाज के ऊपर जब हम वेल्डिंग करते हैं उससे पहले हमें हॉट वर्क परमिट करना होता है, नहीं तो नॉर्मल केस में वेल्डिंग सिर्फ और सिर्फ होगी वर्कशॉप में होगी, जो कि इंजन रूम में है। उसके अलावा अगर हमें वेल्डिंग कहीं करनी है तो हमें कंपनी तक से परमिशन लेनी पड़ती है, कंपनी परमिशन देती है, उसके बाद हम पूरा चिट्ठा भेजते हैं हमने क्या क्या कर दिया, ताकि कोई हादसा ना हो। पहले बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, अब ना हो। इलेक्ट्रिक स्विच स्पार्क, कभी कभार स्विचेस के ऐसे करने से भी स्पार्क प्रोड्यूस होता है, उससे आग लग सकती है। तो इंसुलेशन रहना चाहिए। इंसुलेशन मतलब क्या होता है, अभी जैसे कि सपोज करो ये कपड़ा पहना आपने, ये कॉटन का है, आप सिंथेटिक का पहनो, आग लगाओ फट से आग पकड़ लेगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कुछ बोरा वगैरह लगा दोगे जो कि जल्दी से आग नहीं पकड़ता है, लकड़ी कह रहा हूं, कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दोगे तो वो चीज नहीं होगी। देन डेंजरस गैस एक्सप्लोड थ्रू स्विच स्पार्क। इलेक्ट्रिक स्विच स्पार्क हो गया, उसका इंजन रूम फायर। इंजन रूम में बहुत आगे लगती हैं, लगी हैं, भगवान ना करे कभी कभी किसी के जहाज पे लगे, बट इंसिडेंट्स होते हैं। कहीं पर ऑयल स्प्रे हो गया, मशीनरी चलती है, बहुत गर्म रहती है मशीनरीज, अगर उसके ऊपर कहीं ऑयल का स्प्रे कहीं से लीक होकर आके गिर गया तो फट से आग प्रोड्यूस कर देगा। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का, और ये सब चीज़ें जहाँ से ऑकाज होती हैं, आग बढ़ती है। तो आग से बचने के लिए एक तो हमें उसके ऊपर इंसुलेशन लगाना है, उसको प्रॉपर कवर करके रखना है, ध्यान रखना है कहीं हॉटस्पॉट्स ना हो, ध्यान रखना है कि हम सावधानी से काम करें, फायर एक्सटिंग्विशर्स हमारे बराबर काम करें अगर हमें कोई आग बुझानी पड़ जाए, ऑल द स्टफ्स। बट उसके अलावा एक चीज़ और है कि हम खुद से बेवकूफ़ी ना करें। इंट्रिंसिकली सेफ इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो कि हम जहाज पे वो यूज़ करते हैं जिससे स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होती। अगर स्पार्क प्रोड्यूस हो भी तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि उससे आग लग सके। जैसे कि नॉर्मल वॉकी टॉकी हम यूज़ नहीं करते हैं, हम नॉर्मल कैमराज यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम जब कोई यूज़ करेंगे तो इंट्रिंसिकली सेफ यूज़ करते हैं। देखिए लिखा है इंट्रिंसिकली सेफ, ये वॉकी टॉकी से कभी स्पार्क नहीं निकलेगा, आग नहीं होगी। ये कैमरा जो पड़ा हुआ है ये इंट्रिंसिकली सेफ है। बहुत महंगे कैमरे आते हैं और इनकी पिक्चर 48 मेगापिक्सल वाली नहीं होती, बहुत ख़राब होती है, लेकिन ये रखने पड़ते हैं ताकि आग ना लगे। जहाज पे सेफ्टी कम्स फर्स्ट, अगर आप एक अच्छी कंपनी में है तो ये मैटर करता है। उसी तरह जैसे कि ये देखिए कोई मशीनरी लगी हुई है डेक के ऊपर, तो ये भी इंट्रिंसिकली सेफ तरह से लगी होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं जस्ट उसी। इवन लाइट फिटिंग जो लगी होती है वो भी इंट्रिंसिकली सेफ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। शॉर्ट सर्किट प्रिकॉशंस, शॉर्ट सर्किट कैसे बचें। सपोज करो आपको कहीं पर लग रहा है आग लग रही है, इलेक्ट्रिकल फायर लग रही है, तो उससे पहले ही वहीं जाके जहां से हम पता है कि कहां से कनेक्शन आ रहा है आग का या कहां से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, उसका ब्रेकर ऑफ कर दिया ताकि वहां करंट की सप्लाई बंद हो जाए। पानी पूनी मारे, जैसे तैसे करके बचाएं। हमेशा ग्लव्स पहनने हैं, शॉर्ट सर्किट नहीं लगने देना है, टेम्परेचर मॉनिटर करते रहना है, मशीनरीज की लगातार इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस करते रहनी है ताकि शॉर्ट सर्किट ना लगे। बड़ी बड़ी दुकानों में मैंने देखा है शॉर्ट सर्किट हुई और दुकानें बिल्कुल तबाह हो गई हैं। जहाज में हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हमें ऑटोमेशन में जो कि हमें बताती रहती हैं, आगाह करती रहती हैं कि अगर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखोगे तो आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसे कहते हैं जैसे कि लो इंसुलेशन का मीटर भी लगा होता है, अलार्म भी बता देता है। खैर ये सब चीज़ें बहुत डिटेल की हैं जो कि बाद में कहीं बताएंगे, सिर्फ आपको सावधान करें। अगर कभी आग लग जाए तो पहले तो है एक्सटिंग्विशर, छोटे रहते हैं, करके बुझा दी, नहीं बज रही है फटाफट मस्टर हो जाओ, फटाफट 2 लोग आएंगे फटाफट पहन के फायर सूट SCBA सेट वगैरह लेके और फिर फायर हाइड्रेंट लेके जाके आग बुझाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा जो ये फायर फाइटर्स होते हैं जो कि हर सिटी में रहते हैं, कहीं आग लग जाए टिंग 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 टिंग, एक बस जाती है रेड कलर की, फायर लिखा होता है और वो जाके फिर आग बुझाते हैं। ये सब हमें ट्रेन किया जाता है, इसके लिए हम एडवांस फायर फाइटिंग कोर्स करते हैं और बहुत सारे कोर्स करते हैं ताकि हम लोग ये चीज़ कर सकें। तो हमें ये सब चीज़ें पहनने की आदत डलती है, हमें कैसे यूज़ करना है ये सब चीज़ें हमें पता होती हैं। सो गाइज, जहाज के ऊपर बात सिर्फ स्मोकिंग की हो रही थी, लेकिन वहां से मैं आग पे लेके चला गया सिर्फ ये बताने के लिए कि एक छोटी सी गलती भी आपका जीवन बदल सकती है और जीवन तबाह कर सकती है और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान कर सकती है। सो पहली बात तो अवॉइड स्मोकिंग, अगर करनी है तो सही तरीके से करनी है। और आज हमने थोड़ा सा शिप के बारे में जाना भी। इसके अंदर अगर आप और थोड़ा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो देखिए कैसे जहाज के ऊपर हम फायर अलार्म टेस्ट करते हैं, ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। जय माता दी।